एक आधे श्लोक का भी पाठ करें पवित्रता के साथ में, तो भगवान आपसे दूर नहीं है। ठाकुर जी आपके पास ही हैं। कभी मन में विचार नहीं करना, भगवान आज भी है, हम सबके साथ हैं। सज्जनों, लेकिन भगवान मिलेंगे कहां? उनको ढूंढने के लिए हमें सत्संग करना पड़ेगा। बिना सत्संग के हमारे अंदर विवेक नहीं आएगा। सत्संग क्यों जरूरी है? क्योंकि बुद्धि नहीं मिलेगी, और बुद्धि नहीं आएगी तो भगवान को कैसे खोजेंगे? अब सत्संग कैसे हो? सत्संग करने के लिए कैसे हो? अब सत्संग घर बैठ के तो हो नहीं सकता। अब देखो, कोई ना कोई आगे आया, एक दो से बात करी, पांडाल लगाया, सब लोगों को बुलाया, सबको एकत्रित किया, आज सब बैठ करके क्या कर रहे हैं? सत्संगी थे। इस सत्संग के लिए कितनी व्यवस्थाएं बनानी पड़ी। ये घर में बैठ के नहीं हो सकता। हम सोचे कि बोले नहीं महाराज, हम तो घर में बैठ के भजन कर लेंगे, टीवी में बैठ के सुन लेंगे, लेकिन जो आनंद का लाभ आपको इस पांडाल में मिलेगा वो आप टीवी के माध्यम से नहीं श्रवण कर सकते, घर में बैठ के नहीं श्रवण कर सकते। और लेकिन ये लाभ किसको मिलेगा? कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोई भाव भरोसु हनुमंता। जो भगवान की कृपा होती है तभी संतों का मिलन होता है, भक्तों से मिलन होता है? ठाकुर जी की कृपा आप सब लोगों के ऊपर हुई, हम सब लोगों के ऊपर हुई, इसलिए हमें क्या मिला? सत्संग। बिन सत्संग विवेक ना होई, और बिना सत्संग की बुद्धि नहीं होगी। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, और राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग मिलता है। अब राम जी की कृपा कब हो जाए, कैसे हो जाए? कोई बहन कह रही, बोले महाराज जी ये 15 दिन पहले से। अरे भैया, हम पर कृपा तो अब होनी थी, 15 दिन पहले से कैसे आ जाए, कैसे सुन ले? भगवान की जब कृपा होगी तब होगा, और ठाकुर जी की कृपा से ही ये कार्यक्रम प्रारंभ है। ऐसे ही हम लोगों का मन हो रहा है ना, ऐसे एक बार नारद जी का मन हुआ। किसके लिए? सत्संग के लिए। अब देवताओं को तो महाराज शरीर मनुष्यों जैसा बनाना पड़ता है सत्संग ले जाने के लिए। मनुष्य रूप में आए मृत्यु लोक में, और सत्संग की चाह से तीर्थों का भ्रमण किया कि पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु वंदनम एवामादिश तीर्थेषु ब्रह्मणान इदस्ततः। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा तीर्थों में गए, लेकिन तीर्थों में नारद जी को सत्संग नहीं मिला। बड़ी लंबी लंबी लाइन लग रही थी तीर्थों में। तो आज चले जाओ तुम, कई तीर्थों में चले जाओ, इतनी भीड़ मिलेगी, बड़ी लंबी लाइन मिलेगी तैयार, और एक वीआईपी लाइन अलग से और मिलेगी। बोले वीआईपी लाइन से जाना है, हैं? लाओ मनी दो और इससे घुस जाओ, दर्शन कराए, निकल जाओ। और संतों के लिए, महात्माओं के लिए तो वीआईपी लाइन है नहीं, हैं? बोले महाराज यहाँ कैसे सत्संग मिलेगा, यहाँ कहाँ सत्संग मिलेगा? बोले कोई बात नहीं, तीर्थों में नहीं मिला है तो संतों के पास मिल जाएगा, संतों के पास। अच्छा, पहले हम कैसे संत मानते थे? बहुत बड़ा संत कौन है? बोले जो एक लोटार, एक सोटार, एक लंगोटा में रहता हो, उसे कहते थे हम पवित्र संत, महात्मा हैं। जो एक लोटा और एक लंगोटा और एक सोटा रखता हो बस, और भगवान का भजन करता हो। लेकिन आज हमारी प्रवृत्ति कैसी हो गई है?
और ये बोले महाराज बड़ा तो वही है जिसके बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े बाल हैं, 10-5 अंगूठी आगे पीछे हाथन में लग रही हैं, 10-5 चेला चंटारी आगे चल रहे हैं, 10-5 पीछे चल रहे हैं, गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं, उनके बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं, उनको हम बड़ा मानने लगे। और पीछे पता चल जाए कि बोले और महाराज जी उनके बारे में तो ऐसे मीडिया में कह रहे, फिर उनकी फोटो ने नहर में फेंकने लग गए। कौन है बड़ा? किसे कहते हैं बड़ा? संतों को आकर के देखा महाराज, जब नारद जी ने देखा कि मौनी बाबा बोलने लग गए, ब्रह्मचारियों की संतान देखी, त्यागियों के जब महल बने देखे तो मन दुखी हो गया। बोले नहीं, यहाँ सत्संग नहीं मिलेगा, गृहस्थियों में चलते हैं। हो सकता है कि गृहस्थियों में ही महात्मा मिल जाए। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा क्यों बताया गया? क्योंकि इन गृहस्थियों के यहाँ से ही संत जन्म लेते हैं, भक्त जन्म लेते हैं, भगवान जन्म लेते हैं। इन गृहस्थियों से ही तीनों आश्रमों की ही पूर्ति होती है। तो गृहस्थियों के यहाँ पर गए, सदगृहस्थों में जाकर के देखा, आज बड़ा उल्टा मामला हो गया है। सदगृहस्थों में भी सब लोग स्वार्थी हो गए। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। भाई कहे बहा में तेरी तू सच्चा गमख्वार, जड़ जमीन के झगड़े ऊपर वही बना खूंखार, मुकदमा उसी ने ठाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना। जो भाई कहता है ना मैं तेरी बहा हूं, बाजू हूं, वही मुकदमा लेकर के कोर्ट में खड़ा हो। पुत्र कहे तुम जन्म के संगी, तुम ही फरमादार, विवाह हुआ तब आंख दिखाई, अलग किया व्यवहार, नहीं फिर आना जाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना। बेटा कहता है माता पिता से, देखो जी ऐसा है, हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, हैं? और वही बेटा विवाह हुआ तब आंख दिखाई, श्रीमती जी जब आ जाती हैं तो फिर अलग अलग व्यवहार हो जाता है। बोले नहीं, तुम यहाँ एक कमरा तुम्हारा है, ये हमारा है। विवाह हुआ तब आंख दिखाई, अलग किया व्यवहार, नहीं फिर आना जाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। प्रिया कहे प्राण तुम मेरे जीवन के आधार, स्त्री कहती है तुम तो प्राणनाथ हो, हैं? पति परमेश्वर हो। प्रिया कहे प्राण तुम मेरे जीवन के आधार, धन संतान नहीं होने पर करन लगी व्यभिचार, नहीं फिर मुंह दिखलाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। जब अपनों की ये गत है तो औरों का क्या ठिकाना है। कई लोग कहते हैं ना हमारे यार बहुत है, दोस्त बहुत है, मित्र बहुत है। जब अपनों की ये गत है तो औरों का क्या ठिकाना है। वक्त पड़े पर काम ना आए, किया यार ने ख्वार, नहीं फिर मुंह दिखलाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। ये जमाना ऐसा खुद गर्ज। नारद जी का मन दुखी हो गया। बोले अब यहाँ सत्संग तो मिलेगा नहीं, कहाँ जाएं? तो एकाएक याद आया, अरे भगवान की भूमि, जहाँ भगवान के श्री चरण आज भी पड़े हुए हैं, आज भी उनकी चरणों की रज वहां पर है, तो ऐसे धाम में जरूर मुझे सत्संग मिलेगा। तो ध्यान आया है श्री धाम वृंदावन का। तो नारद जी का मन हुआ कि एक बार वृंदावन जाएं, वहां हो सकता है मुझे सत्संग अवश्य मिले। तो वृंदावन की ओर पयान करने लगे हैं। आओ अपने मन को श्री धाम वृंदावन लेके चलते हैं। हो सकता है नारद जी के साथ साथ हमें भी वहां सत्संग का सुख मिले। माने चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। माने चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। माने चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओहो राधे राधे गाएंगे।
बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, उड़ की बेटो कावड़िया तारे, उड़ के बेटो कावड़िया तारे, उड़ की बेटो कावड़िया तारे, उड़ के बेटो कावड़िया तारे, वहीं पे मिले विश्राम, राधे राधे गाए हरे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, जमा जमा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, जमा समा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, जमा जमा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, जमा समा गाएंगे, राधे राधे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में जमुना के तारा, वृंदावन में यमुना के तारा, वृंदावन में जमुना के तारा, वृंदावन में यमुना के तारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, शीतल बहती है तुम्हें मिल जाए, तुम्हें मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे, आने चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्रीनिध बन के शोभा है डारे, श्रीनिध बन हरिदास पे बाके बिहार, हरिदास पे बाके बिहार, तेरे बन जाए, तेरे बन जाए, तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाए, राधे राधे गावन गाम, राधे 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 गाएंगे, जमा जमा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, जमा जमा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, ओह राधे राधे गाएंगे, जमा जमा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, जमा जमा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, ओह राधे राधे गाएंगे, जमा जमा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, जमा जमा
राधे राधे राम राधे राधे गाए बोलो राधा रानी की। तो कहाँ पहुंच गए आप? कहाँ पहुंच गए? वृंदावन पहुंच गए? अभी तो नैमिषारण्य में। बोले महाराज जी बहुत जल्दी, इतना फास्ट चलता है मन तो पूछो मत, कहीं ले जाओ बैठे बैठे। तो जैसे ही देवर्षि नारद जी वृंदावन गए तो वृंदावन धाम में जाकर के उन्होंने क्या देखा, एक ऐसा एक माता, एक युवती विराजमान है। उसके दोनों पैरों के ऊपर दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं अचेतन अवस्था में, और वो नेत्रों से अश्रुपात कर रही है। संत हृदय नवनीत समाना। नारद जी ने जैसे उस माता को देखा, उसके आंसुओं को देखा तो दया आई। जाकर के इस माता से पूछूं, मैया तुम्हें क्या कष्ट है, क्यों दुखी हो, क्यों रो रही है? लेकिन नारद जी का मन तो हुआ, लेकिन एकदम रुक गई। बोले माताओं का स्वभाव कैसा होता है? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, हैं? क्षण में तो रुष्ट हो जाती है और क्षण में प्रसन्न हो जाती है। ऐसा स्वभाव है माता। हाँ हाँ, कि तो आपस में बात करती रहेंगी और बात करती करती रोवे लग जाएंगे। बहन तो ना पता मैं कितनी दुखी हूँ, हाँ कैसे कैसे अपने घर में चलाती हूँ, कैसे बच्चों को करती हूँ, पता नहीं है तुमको। बच्चे आते हैं, प्रभु आते हैं, स्वामी जी आते हैं, और एक मिनट में के तो हंसने लग जाए। नारद जी अभी मन में सोचने लगे, मैं जाऊं जाकर के कहूं माता जी तुम्हें क्या परेशानी, और माता जी के बाबा जी तो क्या मतलब हमारे बीच में आए। अभी माता जी कहने लग जा रहे बाबा तुम्हें क्या मतलब। तो नारद जी ने सोचा नहीं नहीं इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, चलो आगे। और जैसे ही नारद जी थोड़ा आगे बढ़े तो पीछे से माता जी ने आवाज लगाई कि ओ भो साधु क्षणम तिष्ठा मम चिंता मम नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वतापहरम परम। हे बाबा आपके आने से, आपके दर्शन मात्र से ऐसे लगने लगा है जैसे मेरे ताप और पाप सब दूर होने लगे। जब आपके दर्शन मात्र से इतनी कृपा हुई है तो मुझ दुखियारी को देख करके और अनदेखा करके आप चले जा रहे हैं। नारद जी आए, देवी तुम कौन हो और तुम्हें क्या कष्ट है, क्या दुख है? बोले महाराज मेरा नाम है भक्ति। कौन है? कौन मिली नारद जी को? भक्ति। और ये दोनों मेरे बेटा हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ये दोनों मूर्छित पड़े हैं और माता जवान बैठ रही है आपके सामने। जिस माँ के सामने उसके बेटा बूढ़े हो जाएं, हैं? इससे बड़ा दुख उस माँ को क्या हो। महाराज मेरे इन बच्चों का दुख दूर करो। मेरा जन्म हुआ था, कहां पे हुआ था? भक्ति माता का जन्म। सज्जनों भक्ति माता कहने लगी कर्नाटक में, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। कर्नाटक में मैं बड़ी पली भई और वहां से जब चली तो कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, कहीं मेरा अपमान हुआ। कहीं तो भक्ति का सम्मान होता है, आज भी आप देख लो, कहीं भक्ति का अपमान भी होता है। कई जगह पर जाते हैं, आप भी अपने ऊपर लगा के देखना, आप चंदन लगाना, तिलक लगाना, पूजा पाठ माला झोली हाथ में लेना, 10-20 आदमी तो और आस पड़ोसी तो कहेंगे बड़ी भक्तानी बन रही है। अब देखो
पहुंच जाएगी, वही सिंहासन यही पकड़ेगी। हाँ, कैसे ढोंग बचा रखे इन्होंने हैं। और कुछ ये भी कहेंगे नहीं बहुत अच्छा है, जय श्री राधे, प्रणाम भी करेंगे, कुछ अच्छे भी। तो भक्ति का कोई सम्मान भी करेगा, कोई अपमान भी करेगा। अब यहाँ कोई कथा करने वाले आए, कोई हमसे पहले बोले अरे महाराज जी अरे कथा की मत पूछो, ये तो प्यास जी ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं। अरे कोई किसी की निंदा कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है? कोई भक्ति जो कर रहा है वो अपना भोगेगा ना। हम क्या कर रहे हैं, कभी कोई सोचा है हम क्या कर रहे हैं? कहीं मेरा अपमान हुआ, भक्ति करने की सम्मान हुआ, अपमान सम्मान सहते सहते जैसे ही मैं वृंदावन धाम आई, लेकिन मेरे दोनों बच्चे यहाँ वृद्ध हो गए, मूर्छित हो गए, मैं जवान हो गया। अगर महाराज मेरा ये दुख दूर नहीं हुआ ना, तो अयम गम्यते मया, कहां पर चली जाऊंगी? विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी, इस धरा को छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा, विदेश भक्ति चली गई तो हमारे देश में क्या रहेगा? आज सारे देशों का झुकाव जो हमारे भारतवर्ष की ओर है ना, वो इसीलिए है कि यहाँ भक्ति है, भारत में भक्ति है, इसलिए भारत को मां कहा गया है। भारत माता की जय। यहाँ भक्तों के जन्म होते हैं, यहाँ संतों के जन्म होते हैं, और ये भक्ति माता आज भी यहाँ पर सीधाम वृंदावन में तो जवान है, युवती है। नारद जी कहने लगे नहीं नहीं नहीं, आप विदेश नहीं जाना, हम अभी आपके ज्ञान वैराग्य दोनों बच्चों के दुख को दूर कर देते। तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के दुख दूर करने के लिए गीता का पाठ किया, एक बार नहीं मुहुर्मुहु बार बार पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की चेतनता खुलती फिर मूर्छित हो जाते। गायत्री का पाठ किया, गीता का पाठ किया, वेद वेदांतों का पाठ किया, आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करना चाहते हो, उसके लिए कोई सत्कर्म करो, और ये सत्कर्म तुम्हें कोई संत बताएगा। अब नारद जी से बड़ा संत कौन होगा, जिन्होंने रहने के लिए कभी घर नहीं बनाया, जो एक घड़ी से अधिक कहीं ठहरते नहीं, 24 घंटा नारायण नारायण नाम का जप करते रहते हैं, ऐसे महात्मा। अब वो नारद जी सबसे पूछ रहे भैया कौन सा सत्कर्म करें? पूछते पूछते बद्री का आश्रम पहुंच गए। बद्री का आश्रम में उन्हें अपने वहां 4 बड़े भैया मिले। नारद जी के बड़े भाई कौन है? नारद जी के 4 भैया हैं बड़े, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों भैयाओं का काम है भगवान की कथा कहना और भगवान की कथा श्रवण करना। एक भाई कथा कहता है, 3 भाई बैठ के सुनते, फिर एक भाई कथा कहता है, 3 भाई बैठ के कथा सुनते। नारद जी की भेंट चारों भैयाओं से हुई, प्रणाम किया, नारद जी का लटका हुआ मुंह देखा, चिंताग्रस्त मुख देखा। अरे क्या बात है नारद जी, तुम्हारे मुख पर ये चिंता की रेखाएं, ऐसा लगता है कोई लोभी व्यक्ति का धन चुरा लिया हो किसी ने, और वो कृपण की जो हालत हो जाती है, ऐसी हालत तुम्हारी हो रही है। तुम्हारा कौन सा धन है जो कोई चुरा करके ले गया? संतों के पास कोई धन होता है? नहीं होता। अरे राम राम राम, तो होता है तो वो कौन सा होता है? सोना चांदी, बैंक बैलेंस। मीरा जी ने बताया था ना, मीरा जी के पास कौन सा धन था? कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम
धन पायो। समायो धन धन बढ़त समायो धन धन बढ़त समायो आयो रे राम रतन धन पायो पायो जीवन राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो पायो जीवन राम रतन धन पायो। सत की नाव के बटिया सतगुरु सत की नाव बटिया सतगुरु सत की नाव के बटिया सतगुरु सत की नाव के बटिया सतगुरु हरस हरस गुण गायो हरस हरस गुण गायो पायो जीवन राम रतन धन पायो पायो जीवन राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल के दी मेरे सतगुरु 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 हरस हरस गुण गायो हरस हरस गुण गायो पायो जीवन राम रतन धन पायो।
उपाय मैंने राम करे दरबार। तो ऐसा धन है महाराज, हरि नाम रूपी धन, जो धन कभी खर्च नहीं होता है, उसको कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। बताओ, कोई चुरा ले जाए? कोई बैंक में डालने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई चिंता नहीं। उस धन को एकत्रित करते रहो। उन नारद जी के पास तो ऐसा परम धन है जिसको कोई नहीं चुरा सकता, फिर भी नारद जी के मुख पर ये चिंता की रेखा है। नारद जी ने अपनी कथा सुनाई, महाराज गया था सत्संग के लिए, सत्संग तो नहीं मिला, पर मैं तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख भी दूर नहीं कर सकता। पूरी कथा सुना, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिल गई और उनकी दुविधा में आज भी फंसा हुआ हूं, इस दुविधा से निकालो। सनकादिक कहने लगे, अरे भैया, वेद वेदांत तुमने सुनाए, गीता का पाठ तुमने सुनाया, गायत्री का अनुष्ठान किया, अरे एक बार उनको भागवत कथा श्रवण कराते कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्रम समासे। एक बार उनको भागवत की कथा श्रवण कराओ। नारद जी कहने लगे, महाराज मैंने पिता ब्रह्मा से, अपने पिताजी से भागवत श्रवण की है। वेद वेदांतों के ही तो श्लोक हैं भागवत में। जब मैंने वेदों के पाठ सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, उससे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या? अब देखो भागवत क्या है और इससे क्या हो सकता है। सनकादिक कहने लगे चारों भैया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, नारद जी मानते हैं कि वेद एक वृक्ष है जिसकी जड़ वेद है। वृक्ष की जड़ क्या है? वेद है। फिर उसकी जो तने हैं ये सब क्या है? ये पुराण है। और उसका फल क्या है? उसका फल भागवत है। अब जैसे कोई कहे कि भाई हमें आम खाने हैं, अब सीजन आ रहा है ना किसका? आमों का। बोले हमें तो आम खाने हैं, और तुमसे कोई कह दे आप आम की बात करते हो, हम तुम्हें आम की जड़ खिला देते हैं, आम की टहनी खिला देते हैं, पत्ते खिला देते हैं। अच्छा, पत्ते टहनी जड़ खाने से जो स्वाद आएगा जो आम में आएगा, आएगा नहीं आएगा। ऐसे ही भागवत का फल है, ये वेदों का फल है भागवत, ये पुराणों का फल है भागवत। और फल भी कैसा है? फल भी कैसा है? इसको सबसे पहले किसने गाया है? सबसे पहले ये कहां से निकला फल? बोले ब्रह्मा जी के मुख से 4 श्लोक निकले, वो नारद जी तक पहुंचे। नारद जी के मुख से निकले, वेद व्यास भगवान तक पहुंचे। वेद व्यास भगवान के मुख से निकले, इन 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बने। और उनके मुख से निकले श्री सुखदेव जी के मुख में जाकर के पहुंच गए। और सुख माने किसे क्या बोलते हैं? सुख माने तोता, सुख माने तोता। तो तोता ने इस फल को अपना मुख लगा दिया। अब आपने देखा होगा, जिस फल को तोता मुंह लगा देता है वो फल कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है ना। कहते हैं ना, अमरूद ऐसा देना जिसमें तोता का मुंह लग रहा हो, हाँ ये जरूर मीठा हो। तो ये ऐसा ही फल है, सुखदेव जी ने गाया है सबसे पहले। इसमें कोई गुठली भी नहीं है,
इसमें छिलका भी नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम, इसमें केवल रस ही रस, पान करते, इसका पान किया जा सकता है, श्रवण नहीं किया जा सकता। सुन के जाओगे तो या कान से सुनोगे और दूसरे से निकाल दोगे। कोई एक मूर्तिकार था, उसने दो मूर्ति बनाई, एक जैसी मूर्ति या दोनों, एक की कीमत रख दी 5,000 और एक की रख दी 50 रुपए। बोले 50 रुपए की कौन सी और 5,000 की कौन सी, कोई पहचान करो। और पहचान करने वाले के लिए 500 रुपए का इनाम मिलेगा। अब सब लोग आए, उसको देखे, एक चीज सी लग रही। एक महात्मा जी आए, उन्होंने एक सूतली ली है, सूतली जानते हो ना, जिससे सिलाई करते हैं, और उसको ऐसे बट करके और एक मूर्ति के कान में डाला, दूसरी से निकाला, आर पार हो गई। फिर दूसरी मूर्ति में डाला, उसमें डालता ही चला गया, तो अंदर चली गई। बोले ये 550 रुपए की है और ये 5,000 की है। ये इधर से गुस्सा इधर से निकला, वो कितनी कीमत है? 50 रुपए की, उसकी कोई कीमत नहीं। तो ऐसे ही हम इधर से सुने और इधर से निकाल लें तो कोई लाभ नहीं है। अपनी कीमत बनाओ। तो कैसे बनेगी? उसको ग्रहण करो, और ग्रहण करो, धारण करो, जीवन में धारण करो। श्रवण मात्र से कुछ नहीं होगा। कब तक श्रवण करते रहो? यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्रम समासयेत्, जब तक हरि का चित्र हृदय में समाहित ना हो जाए, सुनते रहो। कभी तो भगवान कृपा करेगा। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कभू तदीन दयाल के, और भनक पड़ेगी। कहूं तो भगवान सुने। इसलिए सबको पता है कि भैया दूध के अंदर क्या होता है? घी होता है। लेकिन पूरी सेकने में क्या काम में लेते हैं? घी लेते हैं ना। और पूरी सेकते सेकते घी खत्म हो जाए और कहने लग जाए भैया लो दूध में तो घी है, शेष पूड़ियां दूध में सेक लो। ऐसे ही वेद पुराणों के मंत्र हैं, भागवत का फल अलग है, ये मंथन किया हुआ है। तो बोले महाराज अब ऐसा करो, भक्ति ज्ञान वैराग्य को आप ही सुनाओ। बोले देखो हम वृंदावन तो नहीं जा सकते, थोड़ा सा तुम आगे आओ, थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। और मध्य का क्षेत्र है हरिद्वार। नारद जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को लेकर हरिद्वार पहुंचे और शनकादिक बद्री का आश्रम से उतर के हरिद्वार आए, आनंद नाम के तट पर। और बड़ी सुंदर यहाँ पर कथा श्रवण कराई है, बड़ी सुंदर कथा हुई है जो शनकादिक भगवानों ने श्रवण कराई है भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। आए कैसा आनंद आया है उस कथा को श्रवण करके। सब लोग संत जन भक्त सब उनको प्रणाम करने लगे हैं, कहने लगे ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। लाला दूर हुए तेरा नाम लिया।
मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। पानी गया अमृत में वसन का प्याला, पानी गया अमृत में किसका भर प्याला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, पानी गया अमृत में किसका भर प्याला। कौन बिताए उसे, कौन बिताए उसे जिसे तुम्हें साथ लिया, शब्द गदोर हुए जब तेरा नाम लिया, जब लिया तुझके नंदलाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए, तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में पिता आए, जब तेरे गोकुल में विपदा आई, जब तेरे गोकुल में आई बिपता भारे, जब तेरे गोकुल में आई बिपदाई, एक ही सारे में सारी बिपता डारे, एक ही सारे में सारी बिपदाई, एक ही सारे में सारी बिपता डारे। एक ही सारे में सारी बिपदाई। उड़ गया गोवर्धन, उड़ गया गोवर्धन, जैसे तुमने राख लिया तुझके नंदलाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया, नंदलाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। नैनों में जाम बसे मन में बनवारे, नैनों में शाम बसे मन में बलिदारी, नैनों में जाम बसे मन में बनवारे, नैनों में शाम बसे मन में बलिदारी, सौजब तेरा गए मुरली मुरली की धुन प्यारे, सुध बिसराल गई मुरली प्यारी, सौजब तेरा गए मुरली मुरली धुन प्यारे, सौजब तेरा गए मुरली की धुन प्यारी, तेरे मन मंदिर में राम दार किया,
दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और स्वयं भक्ति महारानी आज स्तुति गा रही है कि जयति जयति माया चस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चासुमेति। ध्रुवम पदम यातो यत्र कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कौशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा के मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आज ब्रज की लाला ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों अपने अपने स्वरूप में आ गए। सज्जनों पूछने लगे महाराज देखो भक्ति ज्ञान वैराग्य के ऊपर तो कृपा करी है भागवत जी ने, ये भागवत जी कैसे कैसे लोगों पर कृपा कर सकती हैं, इनसे कैसे दुख दूर हो सकते हैं? क्या केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य का ही दुख दूर हुआ है? तो यहां में कहा गया है कि ये मानवा पाप कृस्तस्तु सर्वदा सदा दुराचार गता विवर्गा क्रोधग्निर्दग्धा कुटिलस्य कामिनः शक्ता यज्ञेन खलु पुनन्दिते। ये मानवा पाप कृत, जो मानव सदा पाप के क्रम में रत रहता हो, सदा दुराचार गता, सदा दुराचार के कर्म करता रहता हो, विवर्गा क्रोध अग्नि दग्धा, जो क्रोध की अग्नि में जलता रहता हो, जिसका हृदय कुटिल हो, कामी हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर सप्ताह यज्ञ श्रवण करता है उसके सारे पाप छूट करके वो पवित्र हो। ऐसी एक कथा आती है भागवत जी में। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेव किसे कहा गया है? अगर इसमें कथा को श्रवण करेंगे तो एक पंडित जी की कथा है, बाकी आत्मदेव हम सभी आत्मदेव हैं, क्योंकि कोई बिना आत्मा का तो है नहीं। आत्मा सबके हृदय में है तो सब आत्मदेव। उत्तम नगर में रहते थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक सुंदर नगर है, लेकिन आत्म भाव में जीवन जीते थे। परमात्मा में एक आपकी आत्मा है। लेकिन सज्जनों इस संसार में आप भक्ति करो, भगवत भक्ति करो तो कोई ना कोई बाधा अवश्य आती है, क्योंकि भगवान की भक्ति सीधे सीधे नहीं मिल जाती है। ये तो तलवार की धार पर चलने के समान है। इसमें तो पथभ्रष्ट एक क्षण में हो जाता है पतित, और भगवान भी परीक्षा लेते हैं। वो तो बिल्कुल मंजा हुआ तपा हुआ बर्तन अपने पास ग्रहण करते हैं। चलो चले सभी कहीं पहुंच सके नहीं को, कंचन और कामनी रास्ता रोके दो। ये रास्ता रोक करके खड़े हो जाते हैं। पंडित जी के घर में धर्मपत्नी जिसका नाम है धुंधली, वो पंडित जी के विपरीत स्वभाव की थी। एक दिन कहने लगी तुम्हारी पूजा पाठ का कोई फायदा है? सारे लोग कहते हैं कि इनके देव पितृ सब रुष्ट हैं इनसे, क्योंकि इनके घर में कोई संतान इसलिए नहीं है, और तुम्हारे घर में ही नहीं, उनके घर में गौ माता
का भी वास्ता, जिसने भी आज तक किसी बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं दिया। बोले तुम्हारे देवता पितृ तो इतने रुष्ट हैं कि तुम्हारी गौ भी आज तक मां नहीं बनी। तो पंडित जी कहाँ आत्मभाव में जीवन जीते, एक दिन वो आत्मग्लानी में जीवन जीने लगे। आत्मभाव तो गया, ग्लानी आने लगी कि मेरा जीवन निरर्थक है, मेरे देव पितृ सब मुझसे रुष्ट हैं, मेरे घर का वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इतना ही नहीं, मेरी गौ माता ने भी आज तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। अब तो घर को त्याग करके एकांत जंगल में चले गए और गहरी नदी के किनारे पर खड़े हो गए और वहां जाकर के अपने आप का दाह करने लगे। आज मैं इस नदी में कूदकर अपने आत्मदाह करूंगा। एक महात्मा जी आए, अरे बाबा, अरे पंडित जी ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज मैं आत्मदाह कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझसे मेरे देव पितृ सब रुष्ट हैं और मैं नहीं चाहता, मैं इस बोझ को लेकर के जीवन जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। संत कहने लगे, संत बड़े परमार्थी, अरे भैया आत्मदाह करना पाप है। अरे बाबा आप तो महात्मा हो, संत हो, त्रिकालदर्शी लगते हो, एक बार देखो तो सही मेरे भाग्य में कोई संतान का योग है? महात्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा, बोले भैया इस जन्म में तो क्या, आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारे घर में कोई संतान का योग है। बोले इस जन्म को तो आपके सामने नष्ट कर देता हूं, अभी नष्ट किए देता हूं। और जैसे ही मरने को तैयार हुए तो महात्मा जी ने रोको रोको और भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु अगर कोई मेरे जीवन में कोई सत्कर्म रहे हो, उसका कोई पुण्य हो, तो आज मैं सारे पुण्य इस ब्राह्मण को देता हूं, तो उसके घर में कोई संतान हो गया। एक सुंदर फल आ गया महात्मा के हाथ में और पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ये फल ले जाओ, अपनी धर्मपत्नी को खिलाना और तुम्हारे घर सुंदर सुयोग संतान हो। पंडित जी फल को लेके घर आए, आकर के धर्मपत्नी से कहा, देवी देखो आज हमारे ऊपर कृपा हुई। एक महात्मा मिले और प्रसाद दिया है, इस फल को आप पाना, ऐसा सुंदर सुशील गुणवान पुत्र होगा त्रिलोकी में जिसका नाम हो। धर्मपत्नी तो विपरीत स्वभाव की थी ही, अब उस फल को लेकर के आस पड़ोसनों के घर घूमने लगी। बोली बहन देखना हमारे स्वामी जी फल लेके आए, क्या करें, पाए कि नहीं पाए, कहीं ऐसा ना हो कोई महात्मा आके हमारे गर्भ में बैठ जाए, 10-5 साल तक निकले ही ना और हम गर्भ के दुख को कब तक भोगती रहेंगी। सुखदेव जी कितने वर्ष तक रहे मां के गर्भ में? 12 वर्ष तक रहे। कहीं सुखदेव जी की तरह समाधि लेके बैठ गया तो ना तो हम कुछ खा पाएंगे, ना पी पाएंगे, ना दौड़ पाएंगे। नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे इस फल को। कुछ बहनों ने समझाया, बिना माँ के संतान की माँ का मातृत्व नहीं, आप बहन इसको पालो। कभी मन में भाव आए खाएं, कभी ना आए। इतने समय में ही उसकी एक छोटी बहन आ गई। बहन जी कहने लगी, तू बड़ी भोली है धुंधली, तू क्या समझती है तेरी बहन को तेरी चिंता नहीं है? मुझे तेरी बड़ी चिंता है। देख मैं गर्व से हूं और आज से मेरी संतान तेरी, तू बदले में मुझे धन दे, संतान तुझे मैं दे दूंगी। और रही बात इस फल की, इस फल की परीक्षा करनी है तो इसको अपनी गैया को खिला दे। कितने समय हो गया आज तक उसने किसी संतान को जन्म नहीं दिया, और तू बदले में धन देना, मैं संतान दे दूंगी। अपने स्वामी से कह दे मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई। तो उसने नाटक कर लिया, अपने स्वामी से कह दिया, पंडित जी मैंने तो फल खा लिया। फल किसको खिला दिया? गौ को खिलाया, और मैं गर्भवती हूं। बहन से बात पक्की हो गई। 10 महीने के बाद में सुंदर समय आया। आज पंडित जी के घर में एक नहीं 2-2 पुत्र हो गए। गौ से भी बेटे ने जन्म लिया, जिसके कान तो गौ जैसे थे और शरीर मनुष्य जैसा था। पंडित जी बोले, आहा, इसके कान गौ जैसे थे, इसका नाम है गोकर्ण। गोकर्ण नाम रख दिया। अब धुंधली की बहन से भी बेटा हुआ था, जो धुंधली ने तुरंत अपनी कोख में ले लिया। पंडित जी उसका नामकरण करने लगे तो धुंधली कहने लगी, जब गौ के बेटे का नाम गौ से हो सकता है तो मेरे बेटे का नाम मेरे नाम से नहीं होगा?
जब गौ का बेटा गौकर्ण तो धुंधली का बेटा धुंधकारी, अपने नाम से ही बेटी का नाम रख दिया। अब दोनों का पालन पोषण होने लगा। सबसे बड़ी गुरु है हमारी माँ। 5 साल तक तो बच्चों का पालन पोषण माँ करती है, फिर गुरु जी के पास भेज देती है। पंडित जी कहने लगे भाई इनको गुरुकुल में मैं जाकर के इनका एडमिशन करा के आऊंगा, हैं? गुरुकुल में जाकर के गुरु जी के पास जाकर के इनके शिक्षा के लिए लेके जाऊंगा। तो धुंधली बोली इस गौ के बेटे को ले जाओ, मेरे बेटे को मत ले जाओ, इसको बनाओ महात्मा, गुरुकुल की शिक्षा दिलाओ, ये तो मेरे पास ही रहेगा। माँ के लाड़ प्यार ने इतना बिगाड़ दिया, घर में से चोरी करता, पिताजी धमकाते तो मैया तुरंत खड़ी हो जाती, नहीं कोई बात नहीं। और इतना बिगड़ गया कि धीरे धीरे चोरी करने लगा, घर की वस्तुओं को चुराने लगा, घर के धन का हरण कर ले गया। एक दिन तो माँ के गहने, कानों के कुंडल और मंगलसूत्र को भी गले से खींचने लगा। माताजी ने रोकने के प्रयास किया तो माताजी के ऊपर हाथ उठा दिया, और माताजी के ऊपर जैसे ही हाथ उठाया, माताजी में विवेक था नहीं, कुआं में कूद करके अपनी जान दे दी। माताजी तो चली गई। पिताजी बड़े दुखी होने लगे। गौकर्ण जी आए, पिताजी की हालत देखी। पिताजी क्या बात है, क्यों दुखी हो? बोले बेटा एक दिन मैं मरने गया था। पता है क्यों? एक दिन मरने इसलिए गया था कि मेरे घर में कोई संतान नहीं, इसलिए मरने गया। और आज मेरा पुनः मरने का मन होता है कि मेरे घर में संतान क्यों है। कर लो बात, हे भगवान मेरे घर में संतान क्यों है। गौकर्ण जी ने बड़े भाव से समझाया, पिताजी किसी अपना कहते हो, कौन है तुम्हारा? शरीर में हिंसा और शरीर के रिश्तों में ममता, ये दोनों हमें संसार में फंसाती है। अहमता माने मैं और ममता माने मेरा। अच्छा एक बार आप आंख बंद करके विचार करना, मैं कौन हूं? अपने घर में जाओ, जाकर के बैठ जाना अपने मंदिर के सामने और बैठ के आंख बंद करके सोचना कि मैं कौन हूं। मैं आंखें हूं? अगर मैं आंखें हूं तो इनसे दिखना कम क्यों हो जाता है? अगर मैं कान हूं तो इन कानों से धीरे धीरे सुनना कम क्यों हो जाता है? अगर मैं हाथ पैर हूं तो ये धीरे धीरे इनसे इनकी इंद्रियां शिथिल क्यों हो जाती हैं? अगर मैं शरीर हूं तो ये शरीर धीरे धीरे बुढ़ा क्यों हो जाता है? मैं इसे क्यों नहीं रोक पाता? मैं जवान क्यों नहीं रह सकता? इसका मतलब हमारे कोई अंग पर हमारा, बताओ आपके शरीर के अंग पर किसी पर भी आपका कोई प्रभाव है जिसे आप रोक सकते हैं? आप बूढ़े होने से रुक जाओ? कोई चाहता है बूढ़ा हो जाए, लेकिन धीरे धीरे सब बूढ़े होते चले जाते हैं। कोई चाहता है मेरी आंख से कम दिखे, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मेरे दांत टूट जाएं, लेकिन उन दांतों का भी बीमारी लग जाती है, आंखों में बीमारी लग जाती है, कानों में बीमारी लग जाती है, शरीर में बीमारी लग जाती है, और धीरे धीरे वृद्धावस्था को चले जाते हैं। उसके लिए हम खूब प्रयास करते हैं कि ऐसी मेहंदी लगाओ, ऐसे फलान चीज लगाओ, दांतों में ऐसी मंजन करो, आंखन में ऐसे सुरमा लगाओ, मोड़े पे ऐसी क्रीम लगाओ, जवानी बने रहेंगे, टिके रहेंगे, बाल काले बने रहेंगे, क्या क्या उपचार करते हैं, लेकिन नहीं रोक पाते हैं क्योंकि हमारा असर नहीं है, हमारी नहीं चलती वहां। जब इन पर तुम्हारी नहीं चल रही, मैं ये तो तुम्हारे पास है सब, हाथ पैर आंख नाक मुंह, अब इन पर ही तुम्हारी नहीं चल रही तो मेरे इन पर कैसे चल जाएगी? मेरे पर ही नहीं चली तो मेरा कौन है? अब सोचे कि मेरे बेटा, मेरी बहू है, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, उसको सुधारने चले। अरे इसको तो सुधार नहीं पाए, दूसरे को कैसे सुधारे? जब मैं ही नहीं हूं तो मेरे कहां से आ गए? इसका मतलब ये मेरे नहीं है, तू और तेरा। हे भगवान तू ही तो है, तू ही हमारे भीतर है और ये सब तेरे ही तो है।
हम तो केवल इस पंचायती धर्मशाला में एक कमरा लेके आए हैं। ये जो बैठे हैं ना, ये शरीर क्या है? ये पंचायती धर्मशाला है। पंचायती धर्मशाला कैसे पता? ये 5 तत्वों से बनी हुई है, इसलिए इसको पंचायती कहा गया। एक तत्व से नहीं बनी है। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, चित जल पावक, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये है रचित शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पंच तत्व रचित अधम शरीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। ये पंच तत्वों से रचा हुआ ये अधम शरीर है पंच तत्व। अब इसमें आकर के हमने एग्रीमेंट कर लिया, भाई इस धर्मशाला में हमें मिल जाएगी। कितने दिन के लिए आए? कोई 50 साल के लिए, कोई 60 साल के लिए, कोई 80 साल के लिए, कोई 90 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए, हैं? कोई 10 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए। जितने दिन का एग्रीमेंट किया है उतने दिन में इस पंचायती धर्मशाला को खाली करना पड़ेगा। अब साहब क्या हुआ? पिताजी तुम कहते हो कि ये मेरे, अब हम क्या करते हैं? इस धर्मशाला में बैठ करके जीवन की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। इस यात्रा में जैसे ट्रेन में बैठ के जाते हो आप, यहीं से टिकट करा ले तो रिजर्वेशन है जी, अब रिजर्वेशन के डिब्बे में जाके बैठ जाते हो। अब उसमें कौन कौन बैठे रहते हैं? जरूरी है तुम्हारे जैसे स्वभाव के बैठे हो? कोई गुंडा भी बैठा हो सकता है, कोई संत भी बैठा मिल सकता है, कोई भक्त भी बैठा मिल सकता है, कोई सज्जन भी है, कोई दुर्जन भी है। उस डिब्बे में सब तरह के लोग बैठे रहते हैं और आप भी जाके बैठ जाते हो। तो आप क्या सोचते हो? बोले हमने तो अपनी यात्रा करनी है, स्टेशन आएगा उतर जाएंगे, हमने क्या लेना देना इनसे। अच्छा, अच्छे लोग मिल जाते हैं या बुरे लोग मिल जाते हैं तो आप उनमें उलझ जाते हैं, और जैसे ही हम उनमें उलझेंगे तो क्या होगा? हम अपना स्टेशन भूल जाएंगे। तो दूसरा स्टेशन आएगा, टीटी आ गया, टिकट दिखाओ। टिकट देखी, अरे तुम्हारा स्टेशन तो निकल गया, अब या तो सीधे जेल चलो या पेनल्टी भरो। ऐसे ही जैसे हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ऐसे ही हम जीवन की यात्रा कर रहे हैं, और जीवन की यात्रा में हमारे रिश्तेदार हमारे साथ हैं। अब वो हमारे बढ़िया स्वभाव के हैं चाहे घटिया स्वभाव के हैं, कोई लड़ाई करता है, कोई झगड़े करता है, उनके साथ हम चलते हुए जा रहे हैं। इसलिए इनमें उलझना नहीं है। उलझ गई तो क्या होगा? और वहां पर वो टीटी नहीं आएगा, वो काले काले आंखों वाले और यम के दूत आएंगे, बोले पकड़ो इसको और सीधे कहां लेके चलो, डाल दो उसको बेड़ियों से, जेल में पटक दो। इसलिए सज्जनों, गोकर्ण जी समझाने लगे आज आत्मदेव जी को, पिताजी को, बोले पिताजी ये हमारे नहीं है, हम सब जीवन की यात्रा करेंगे। और जीवन तो भैया एक रेल है, कावे पैसेंजर का भी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कावे पैसेंजर का भी मेल है। पटरी पे दौड़ लगाती है,
चुग चुग की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सांसों का इसमें जब तक तेल है, ओ सांसों का जब तक इसमें तेल है, काफी पैसेंजर कभी रेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो टिकट कटा लेना, आके कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी दिखला देना। आके कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट के सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। कान्हा के सिंगल का ये खेल है, मोहन के सिंगल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। तो भैया एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। तो भैया एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। पिताजी को समझाया, जीवन की यात्रा कर रहे हैं पिताजी सब, पिताजी को ज्ञान हो गया और भगवत भक्ति में लग गए। समय आने पर भगवान के धाम पधारे। अब तो धुंधकारी अकेला घर में रहने लगा, वेश्याओं को घर में ले आया। एक दिन वेश्याओं ने देखा खुद तो मरेगा, हमको भी मरवाएगा, तो सारा धन लेकर के और उसको बांध करके और उसके मुख में मोटे मोटे अंगार डाले और उसको काट करके और घर में ही गड्ढा खोद के दफना दिया और सारा धन लेके चली। गोकर्ण जी को पता चला, पिताजी चले गए, माताजी चले गए, भैया भी चला गया, तो सबके लिए गया जी में श्राद्ध किया गोकर्ण जी महाराज ने।
गया मैं श्राद्ध करने के बाद अपने गांव लौट के आए, छोटा सा भंडारा करूंगा। घर में आकर के देखा तो जैसी रात्रि में सो रहे थे, कभी कोई गधा बन के, कोई घोड़ा बन के, कभी हाथी बन के उनके सामने खड़ा हो जाता। गोकर्ण जी कहने लगे, भैया तुम कौन हो और ये अनेक प्रकार के स्वरूप मुझे क्यों दिखा रहे हो? अब प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं होती। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जैसे जल उसके ऊपर छोड़ा तो बोलने की शक्ति आई कि अहम भ्राता तुदियो अस्मि धुंधकारी नाम शीकायने विदोषेण ब्रह्मनाशितम मया। भैया मैं आपका भाई अहम भ्राता धुंधकारी, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अरे मैंने तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध किया। ओहो, गया आदि श्राद्ध से मेरे पाप नहीं धुल सकते, मैं इतना बड़ा पापी हूँ। तो ठीक है, तुम्हारी पाप की मुक्ति के लिए हम प्रातःकाल सूर्य भगवान से पूछेंगे। तो गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया और सूर्य भगवान से कहा कि तोभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे भगवान सूर्य नारायण, मुक्ति का हेतु क्या है? तो सूर्य भगवान उत्तर देते हुए क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवती कथान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भैया उस